Hello everyone, welcome you all on Focus on Study. आई होप आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में भी हम पढ़ेंगे हरियाणा की राजनीति। कब हमारा हरियाणा, जब 1966 में जब हमारा हरियाणा बना तब से लेके 2019 तक कौन कौन कब कब सीएम रहे, किसने कब इस्तीफा किसको देना पड़ा, किस वजह से देना पड़ा, फिर कौन सीएम बना, अब तक कितने सीएम रह चुके हैं, हम सब आज एक ओवरव्यू इसका ले लेंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हम अगर सन वगैरह लर्न भी कर लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम एक पूरा माइंड मैप बना लेंगे कैसे कैसे कब कौन सीएम बना। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की राजनीति। तो बात शुरू होती है 1 नवंबर 1966 से, जब हमारा छोटा सा प्रांत हरियाणा बना, हरियाणा का गठन हुआ। तो उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे, बस मनोनीत कर दिए गए थे विधायक। कितने? 54 विधायकों को मनोनीत किया गया, इलेक्शन नहीं हुए थे। और पहले सीएम बने भगवत दयाल शर्मा। कौन बने? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा सीएम। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम थे। 3 महीने और 21 दिन बाद 3 महीने और 21 दिन बाद इलेक्शन हुआ। हमारे हरियाणा का फर्स्ट इलेक्शन हुआ। कब? 1967 में। कब हुआ? 1967 में। 81 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव हुए। कितनी? 81 विधानसभा सीटों के लिए ये इलेक्शन हुए। उस टाइम पे 43,87,980 मतदाता थे। कितने थे? 43,87,980 मतदाता हरियाणा के पहली बार जो इलेक्शन हुए उसमें थे। 48 सीटों पर, कितनी? 48 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। अभी मैंने आपको बताया पहले चुनाव हुए 1967 में, 1967 में प्रथम चुनाव हुए। 81 सीटों पर ये चुनाव लड़े गए। इसमें कांग्रेस को इन 81 सीटों में से कांग्रेस को मिली 48 कांग्रेस। इनमें से 16 सीट मिली निर्दलीय को, 12 सीट मिली जनसंघ, 12 सीटें मिली जनसंघ को, और इसमें से 5 सीट अन्य कोई छोटी मोटी जो पार्टीज थी उनको मिली। इसमें क्या हुआ? पहली बार के ही इलेक्शन में 8 महिलाओं ने, कितनी? देख लो, बेशक हमारा हरियाणा लिंगानुपात में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, अब तो हमने काफ़ी रिकवरी कर भी ली है। तब भी जब हमारा हरियाणा बना और हमने पहले इलेक्शन जो लड़े उसमें 8 महिलाओं ने इलेक्शन लड़ा, और उन 8 में से भी 4 विधायक चुन के विधानसभा में पहुंची। चारों की चारों जो थी वो कांग्रेस से थी। कौन थी? कहाँ से थी? कांग्रेस पार्टी से थी। और ये चारों कौन कौन थी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक नांगल, उस समय की नांगल सीट से थी लखवती। ये जो 4 महिलाएं चुनी गई उनमें कौन कौन थी? एक थी नांगल सीट से लखवती जैन, उसके बाद इंद्री सीट से थी पी देवी। इंद्री सीट से थी पी देवी।
इसके बाद बात आती है कैथल। कैथल से थी ओ प्रभा, कैथल से थी ओ प्रभा। और जो चौथी हमारी विधायक चुनी गई वो थी रेवाड़ी से एस देवी, से एस देवी। तो यहां तक का आपको सिनेरियो समझ आया होगा। पहली बार इलेक्शन हुए 1967 में 81 सीटों पर। 81 सीटों में से 48 सीटें कांग्रेस ने जीती, 16 सीटें निर्दलीय, 12 जनसंघ, 5 अन्य, 8 महिलाओं ने पहले ही इलेक्शन में चुनाव लड़ा, चारों ने जीत भी हासिल की। कांग्रेस से थी वो नांगल से लखपति जैन, इंद्री से पी देवी, कैथल से ओ प्रभा और रेवाड़ी से एस देवी। इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और जो दोबारा मनोनीत होने के बाद निर्वाचित होकर दोबारा जो सीएम बने वो हमारे भगवत दयाल शर्मा ही बने। कौन बने? भगवत दयाल शर्मा। 10 मार्च 1967 को भगवत दयाल शर्मा दोबारा सीएम बने, पर सिर्फ 13 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए? मात्र 13 दिन। अब ऐसे कैसे इनको दोबारा सीएम बन लेने दें? फिर आए हमारे जो उस टाइम के विधानसभा अध्यक्ष थे राव वीरेंद्र जी। कौन? राव वीरेंद्र। राव वीरेंद्र जो थे 24 मार्च 1967 को सीएम बने। 13 दिन जब ये सीएम बनने के बाद 24 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सीएम बने। इन्हीं के समय में आया राम गया राम वाली कहावत बहुत ज़्यादा फेमस हुई, क्योंकि उस टाइम पे विधायक कभी एक दल में, इस दल को छोड़ के फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर वापस इसी में, इतना ज़्यादा दल बदल हो गया कि आया राम गया राम वाली कहावत फेमस हो गई। ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। 7 महीने 27 दिन के बाद इन्हें भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कितने दिन बाद? 7 महीने 27 दिन। 7 महीने और 27 दिन के बाद फिर भी सीएम तो बने। इसके बाद लग गया राष्ट्रपति शासन। राव वीरेंद्र जी के सीएम बन के पद पे रहते हुए ही फिर लग गया था राष्ट्रपति शासन, मतलब इनको अपना पद छोड़ना पड़ा और लग गया राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन के बाद 12 मई 1968 को मध्यावधि चुनाव हुए। कब हुए? 12 मई 1968 को। 12 मई 1968 में मध्यावधि चुनाव के बाद 21 मई को सीएम बने बंसीलाल। 21 मई 1968 को सीएम बने बंसीलाल जी। फिर क्या हुआ? इसके बाद 1972 में दोबारा इलेक्शन हुए और फिर से सीएम बने बंसीलाल। इसके बाद 1972 में दोबारा इलेक्शन हुए और फिर से सीएम बन के कौन आए? बंसीलाल। तब तक ये अपनी इतनी ज़्यादा छवि बना चुके थे, अपनी कमांड, और हरियाणा में काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना रुतबा बना लिया था कि इन्हें बीच में ही सीएम का पद छोड़ के केंद्र सरकार में इनको रक्षा मंत्रालय का पद दे दिया गया। किसका? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे हरियाणा में से ही कोई केंद्र सरकार में भी रक्षा मंत्रालय भी जिन्होंने संभाला है, क्योंकि इन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाल लिया था। तो इनकी जगह सीएम आए बनारसी दास गुप्ता। कौन बने? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जी सीएम के पद पे ही थे कि आपातकाल की घोषणा हो गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। कौन थे? बनारसी दास गुप्ता सीएम थे और राज्य में
देश में इमरजेंसी लग गई, आपात काल की घोषणा हो गई और क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन। कब से कब तक रहा ये राष्ट्रपति शासन? ये रहा आपका 29 अप्रैल 1977, 29 अप्रैल 1977 से लेके 20 जून 1977। जब ये राष्ट्रपति शासन हटा तो जनता दल की सरकार बनी और सीएम बन के आए चौधरी देवीलाल जी। करीब 2 साल तक चौधरी देवीलाल सीएम बने। कौन बने? राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जनता दल की सरकार बनी और सीएम बने देवीलाल जी 2 साल के लिए। देवीलाल ये 2 साल तक के लिए सीएम रहे। उसके बाद पार्टी में ही बहुत लोगों ने देवीलाल जी का विरोध करना शुरू कर दिया, तो इनकी जगह सीएम बना दिया गया भजन लाल जी को। ये भी जनता दल से ही थे। कौन बने सीएम इनके बाद? इनके 2 साल सीएम रहने के बाद सीएम बने भजन लाल जी। ये जनता दल से सीएम बने थे, पर क्योंकि फिर 1980 में 1980 में सेंटर में जो है वो आ गई कांग्रेस की सरकार, तो ये भी कांग्रेस के ही सीएम बन गए। अब चलते हैं आगे। फिर हुआ प्रदेश का 5वां इलेक्शन, 5वां इलेक्शन चुनाव। कब हुआ ये? 1982 में। कब हुआ? 1982 में हुआ। कांग्रेस को इस इलेक्शन में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, फिर भी उस टाइम पे राज्यपाल हुआ करते थे जीडी तापसे। कौन थे राज्यपाल? जीडी तापसे जी। इन्होंने भजन लाल को रातों रात शपथ दिला दी, क्योंकि कांग्रेस का जो था वो पूर्ण बहुमत भी नहीं था। फिर भी भजन लाल ने बहुमत सिद्ध कर दिया। इसी कारण से भजन लाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। पर इनका भी काफी विरोध हुआ। ये सीएम तो बन गए, पर इनका विरोध बहुत हुआ। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की ये चीज, या विधायकों ने एक्सेप्ट नहीं की ये चीज। इसके बाद दोबारा सीएम बने 1986 में बंसीलाल जी। 1986 में दोबारा सीएम बन के आए बंसीलाल। उन्नीस सौ 87 में दोबारा इलेक्शन हुए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 78 सीटों पर जीत हासिल की। किसने? लोकदल प्लस सहयोगी पार्टी। कितनी सीटों पर? 78 सीटों पर। और सीएम कौन बने? चौधरी देवीलाल जी। बट इसके बाद ही 1989 में, ये तो सीएम बन गए हरियाणा की, 1989 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और वहाँ भी जनता दल की सरकार बनी और देवीलाल जी बन गए 1989 में। देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए। और क्योंकि अब इनके पास तो ये हरियाणा के सीएम का भी पद था, तो ये दोनों कैसे संभालते, तो इन्होंने अपनी जगह सीएम बना दिया अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को। कौन बन गए हरियाणा के सीएम?
चौधरी देवीलाल की जगह सीएम बने ओम प्रकाश चौटाला जी। हुआ क्या, उस समय पे जब ओम प्रकाश चौटाला जी को सीएम बनाया गया तो ये कहीं से भी विधायक नहीं थे। ये रूल होता है कि आप, इन्होंने सीएम की शपथ तो ग्रहण कर ली पर ये विधायक नहीं थे, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्हें दोबारा मतलब इलेक्शन लड़के और विधायक बनना था। जो देवीलाल जी थे वो महम सीट से विधायक थे, तो महम ये जब उप प्रधानमंत्री बने तो विधायक, हरियाणा के विधायक के पद से तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो ये महम सीट हो गई खाली। तो इसमें हुआ उपचुनाव, और ये उपचुनाव किसने लड़ा, ओम प्रकाश चौटाला जी ने लड़ा। 22 दिन के बाद ही उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। कितने दिन बाद, 5 माह 22 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। और उस टाइम पे जो उप मुख्यमंत्री थे, कौन थे, उप मुख्यमंत्री, वो कौन थे, बनारसी दास गुप्ता जी, बनारसी दास गुप्ता। इन्हें सीएम बना दिया गया, इनको दोबारा क्या बना दिया गया, सीएम। पर ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए, कुछ ही टाइम बाद दोबारा इनको हटा के वापस ओम प्रकाश चौटाला सीएम बन गए। 6 दिन ही ये सीएम रहे इस टाइम पे, सिर्फ 6 दिन। 6 दिन बाद ही इन्हें दोबारा सीएम के पद से हटा दिया गया और इनकी जगह सीएम बने हुकुम सिंह। कौन बने, हुकुम सिंह। पर इन्हें भी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया, इन्हें हटाकर दोबारा ओम प्रकाश चौटाला दोबारा सीएम बन गए। हुआ क्या, पहले देवीलाल जी सीट पर थे सीएम की, उन्हें पीएम उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बना दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला 5 माह 22 दिन तक ही सीएम रहे थे, इन्हें हटाकर बनारसी दास गुप्ता को बना दिया। फिर दोबारा इन्हें हटाकर ओम प्रकाश चौटाला जी दोबारा सीएम बन गए। ये 6 दिन ही रहे, इन्हें हटा के फिर से हुकुम सिंह को बना दिया गया सीएम। पर इन्हें हटा के दोबारा ओम प्रकाश चौटाला जब आए तो उस टाइम पे जो राज्यपाल हुआ करते थे वो थे धनिक लाल मंडल। कौन थे, धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल राज्यपाल थे। इन्होंने विधानसभा को भर नहीं आई, किसकी सरकार आई, कांग्रेस की। सीएम बने भजन लाल, और ये चला पूरे 5 साल के लिए, कोई रुकावट नहीं आई। जब ये सब हो रहा था उस टाइम पे हरियाणा में विकास पार्टी का गठन हो चुका था। किसका, विकास पार्टी का। किसकी थी ये विकास पार्टी, बंसीलाल जी की। ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्शन हुआ 1996 में। कब हुआ, 1996 में। 1996 में जो इलेक्शन हुआ उसमें हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी, इन दोनों ने कर लिया गठबंधन, और ये 44 सीटें इनके पास थी। मतलब इन दोनों के गठबंधन ने 44 सीटें जीती और सीएम बन गए बंसीलाल जी। अब हुआ क्या, इन्होंने कर दी शराबबंदी। अब शराब के बिना तो हरियाणा ये राजनीति चलनी कैसे थी। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और बंसीलाल जी की कुर्सी जाने ही वाली थी कि इनको समर्थन दे दिया कांग्रेस ने। बंसीलाल को समर्थन देके, किसने समर्थन दिया, कांग्रेस ने, और इनकी कुर्सी बचा ली। पर ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाए, कांग्रेस ने भी अपना समर्थन वापस लेके और इन्होंने टाटा बाय बाय कर दी बंसीलाल जी को। और उस टाइम पे जो हरियाणा विकास पार्टी थी उसके कुछ विधायकों ने अपना दल बना लिया, ठीक है, और अपना दल बना के समर्थन दे दिया ओम प्रकाश चौटाला जी को। और फिर सीएम कौन बने, ओम प्रकाश चौटाला। कब, 1999 में
और उन्होंने जल्दी ही विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। 6 माह के अंदर ही ओम प्रकाश चौटाला जी ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। फिर आया 2000 में इलेक्शन हुए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक स्टेबल राजनीति की शुरुआत हुई, जिसमें कोई उठापटक नहीं हुई। अपना 5-5 साल का कार्यकाल आसानी से चला। इससे पहले तो खिचड़ी पकी हुई थी। 2000 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीता ओम प्रकाश चौटाला जी ने, यानी कि INLD ने 47 सीटें ली और इनके 6 सहयोगी बने बीजेपी। कौन? 47 सीट जीती INLD ने और इनमें प्लस हुए बीजेपी की थी 6 सीट्स और CM बने ओम प्रकाश चौटाला। पाँच साल तक इनका कार्यकाल चला। फिर इलेक्शन हुए 2005 में। 2005 में 67 सीट के साथ जीती कांग्रेस और CM बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फिर इलेक्शन हुआ 2009 में, दोबारा कांग्रेस की सरकार आई और CM कौन बने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फिर जो अगले इलेक्शन हुए वो हुए 2014 में। बीजेपी की सरकार बनी और CM बने मनोहर लाल खट्टर। फिर हुए 2019 के इलेक्शन, जो कि कौन सी विधानसभा के लिए थे? 14वीं। और दोबारा बीजेपी प्लस JJP की गठबंधन वाली सरकार बनी और CM बने मनोहर लाल खट्टर। तो ये था हमारे हरियाणा का 1966 से लेके 2019 तक का सफर, जिसमें बहुत सारे CM आए और गए। 2000 तक तो कोई स्टेबल सरकार अच्छे से बन ही नहीं पाई। 2000 में आके एक स्टेबल सरकार बनी। इस वीडियो से आपके माइंड में एक मैप बन गया होगा कि कौन कब आया है, कैसे कैसे आया है। अब इसको हम एक एक CM को अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।